गरीब कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं अनेकों योजनाएं लगातार गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम कर रही है। इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे हैं, 4 करोड़ से ज्यादा घर बने, 10 करोड़ उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। और इस योजना में क्या है? विकसित भारत के लिए विकसित गांव, ये मोदी जी का संकल्प है। तो रोजगार और विकसित गांव, विकसित भारत के लिए, जहां रोजगार के लिए पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब वो बढ़ा के 125 दिन की गई है और उसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित है। 1,51,282 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और कांग्रेस मनरेगा करती, कितना खर्च किया कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर? 6-7 से 13-14 तक कुल खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए। और 2024-25 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपए श्रम दिवस उन्होंने सृजित किए। 1660 हमने सृजित किए, 3210। और अगर पूरा किए गए कामों को हम देखें तो 153 लाख उनने कंप्लीट किए, 862 लाख हमने किए। हमने रोजगार ज्यादा दिया, विकास के काम ज्यादा किए। और अब अगर एक कदम बढ़ के और एक योजना बनती है तो उसमें आपत्ति क्या है? क्या केवल एक जगह गड्ढा खोद के मिट्टी फेंक दो, फिर दूसरी जगह गड्ढा खोद लो, पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए? क्या ये होने देना चाहिए? हमने एक संपूर्ण योजना बनाई जिसमें विकसित गांव का स्वरूप क्या होगा। और गांव का स्वरूप तय विकेंद्रित है, गांव के लोग करेंगे, लेकिन गांव में क्या क्या बनेगा? जल संरक्षण के काम जो बहुत जरूरी है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आंगनवाड़ी का भवन हो, आजीविका के काम हो, सड़कें हो, ड्रेनेज का सिस्टम हो। एक पूरी सूची है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा अभी। आजीविका से संबंधित अनेकों गतिविधियों के काम अलाउ किए गए। और प्राकृतिक आपदा में नुकसान कैसा रोका जाए, तो रिटेनिंग वाल से लेकर ड्रेनेज के सिस्टम तक की व्यवस्था इसमें। और एक और सुधार किया, इसमें तय किया कि जो फंड से उसका वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर किसी पंचायत का सरपंच ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा धन ले जाता है। कोई कम एक्टिव है तो वहां ज्यादा विकास के काम और रोजगार की आवश्यकता होते हुए भी धन कम जाए। इसलिए तय किया कि एबीसी 3 ग्रेडिंग बन जाए, जो कम विकसित और रोजगार की जहां जरूरत क्या है ऐसी पंचायतें, एवरेज पंचायतें, और जहां विकास बहुत हुआ है और रोजगार की जरूरत कम है वैसी पंचायतें। और इस ग्रेडिंग के आधार पर धन का वितरण हो। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्या आपत्ति है? बेरोजगारी भत्ता देने के प्रावधान को और पुख्ता किया गया। और यह भी कहा गया कि 15 दिन के अंदर अगर मजदूरी नहीं मिलती तो 0.05% फिर अतिरिक्त रोज देना पड़ेगा देर से मजदूरी देने के लिए। कमजोर वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य कमजोर वर्ग, दिव्यांग बुजुर्ग। इसमें दिव्यांग बुजुर्ग उनके अलग गारंटी कार्ड बनेंगे, रोजगार गारंटी कार्ड अलग रंग के। उनको कम काम पर भी ज्यादा मजदूरी मिलेगी।